कि क्या कहानी हमारी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर्वप्रथम मैं इस लहराते हुए तिरंगे झंडे को नमन करती हूँ। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य शिक्षक गण, अभिभावक एवं मेरे प्रिय देश भाई एवं बहनों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में तिरंगा और हाथों में तिरंगा और होठों में गंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समुंदर पार अपने परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तभी से इस दिन को मनाते हुए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर सोने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं और न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। इंसान को इंसान समझिए, मजदूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। पर मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है और ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी नाम खड़ा नहीं हो पाता है। एक और जहां हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में विद्याहीनता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मेरे विचारों से जब तक हमारे देश के युवा ही अपनी सफलता के लिए मंदिर में जाकर नारियल फोड़ कर रिश्वत लगाते रहेंगे, हमारे देश के शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म और दूसरों की जाति की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक न हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति पर आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा विद्यालय मतदान भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन करने के लिए जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी पर विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।